हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है ग्रेविटेशन, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण के नाम से जानते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि गुरुत्वीय विभव किसे कहते हैं और पृथ्वी का गुरुत्वीय विभव की हम गणना करेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा ये दो टॉपिक। अब मैं आशा करता हूँ कि वीडियो के अंत तक आपको बहुत ही अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पढ़ना है सबसे पहले कि भैया गुरुत्वीय विभव होता क्या है। सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि गुरुत्वीय विभव या गुरुत्व विभव के नाम से भी हम जानते हैं। तो सबसे पहला इसका डेफिनेशन पे यदि बात करें कि गुरुत्व विभव का डेफिनेशन क्या होता है, तो इसको हम एक फिगर बनाते हैं और इसी से इसका डेफिनेशन करेंगे। क्या भैया, हमने ये जानते हैं कि मान लेते हैं ये हमारी कोई पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। ये हमने छोटा थोड़ा सा बनाया है। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर क्या होता है भैया, गुरुत्वीय क्षेत्र होता है। तो ये मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी के चारों ओर का क्या है, गुरुत्वीय क्षेत्र है। क्या है, मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ, गुरुत्वीय क्षेत्र है, ठीक है। ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। और इसको आपको याद रखना है कि ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की ये गुरुत्वीय क्षेत्र है। गुरुत्वीय क्षेत्र का मतलब इसके अंदर कोई भी अगर पिंड जाएगा ना, तो ये जो पृथ्वी है हमारी, इसको अपने अंदर खींच लेगा। क्या करेगा भैया, अपनी ओर क्या करेगा, मतलब खींच लेगा। तो अब याद रखेंगे ये जो गुरुत्वीय क्षेत्र है ना, तो गुरुत्वीय क्षेत्र से अनंत पे क्या भैया, कहीं हम अनंत पर एक हम ले लेते हैं, अनंत पर एक छोटा सा हम क्या ले लेते हैं, अनंत पर, ये याद रखेंगे, अनंत पर हम क्या ले लेते हैं, एक m द्रव्यमान का पिंड ले लेते हैं। m द्रव्यमान का पिंड लेते हैं जिसका द्रव्यमान क्या हो भैया, इकाई हो, मतलब इकाई द्रव्यमान का कोई पिंड है। ये m क्या है भैया, द्रव्यमान है ना, ये m क्या है, द्रव्यमान है। और द्रव्यमान कितना है भैया, इकाई द्रव्यमान है। तो याद रखेंगे दोस्तों, कोई भी पिंड है जो अनंत पे है और अनंत से भैया हम गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी पॉइंट तक, कोई भी पॉइंट्स तक, कोई भी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है ना, इसी कार्य को हम कहते हैं गुरुत्वीय विभव। तो आपने इससे क्या समझा, आप इसका डेफिनेशन कैसे करेंगे। डेफिनेशन हम यही कहेंगे कि इकाई द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य गुरुत्वीय विभव कहलाता है। समझ में आया क्या कहा जा रहा है। अभी भी आपको फिगर से याद करना है, एक बार और ध्यान से सुनिए, समझिए और लिखिए। क्या कहा जा रहा है, इकाई द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य गुरुत्वीय विभव कहलाता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको यहाँ से याद हो गया होगा कि गुरुत्वीय विभव कहते किसे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसका डेफिनेशन लिख रहे हैं, उसके बाद हम इसके फॉर्मूले पे देखेंगे, इसका सूत्र भी देखेंगे, ठीक है। मात्रा को तक जानेंगे क्या होता है भैया। तो सबसे पहले यदि हम इसके डेफिनेशन पे बात करें तो हम क्या लिखेंगे, इकाई या एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है भैया, कार्य ही क्या कहलाता है, गुरुत्वीय विभव कहलाता है, ठीक है। तो हमने यहां से क्या जाना, इकाई द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य गुरुत्वीय विभव कहलाता है। ये इसका डेफिनेशन हो गया। ये आप फिगर याद रखेंगे, इसी से आपको समझ में आएगा, इसी से आप डेफिनेशन करेंगे। अब आते हैं भैया इसका सूत्र पे। तो याद रखेंगे गुरुत्वीय विभव को हम v से दर्शाते हैं और v इक्वल टू होता है -w बाई, क्या होता है, -w बाई m, स्मॉल m होता है। ये स्मॉल m क्या भैया, ये द्रव्यमान है, ठीक है। कोई ये द्रव्यमान है, किसी इकाई द्रव्यमान के पिंडों का ये द्रव्यमान है। और ये क्या है भैया, कार्य है,
तो इसको आपको याद रखना है। और ये क्या है, ये याद रखना है विभव है। कैसा विभव भैया, गुरुत्वीय विभव है। तो इसको आपको याद रखना है v = -w/m। अब भैया आपको एक पॉइंट समझ में आ रहा नहीं होगा कि भैया आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे भैया माइनस क्यों दिया गया है। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो भी हम कार्य करते हैं, तो यदि हम कार्य स्वयं करते हैं, यदि काम हम स्वयं करते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो कार्य होता है वो पॉजिटिव होता है। परंतु कोई स्वयं कार्य होता है, मतलब किसी कार्य को हम करते हैं तो वो कार्य क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और कोई कार्य स्वयं अपने आप ही होता है, उसे करना नहीं पड़ता है, वो स्वयं अपने आप ही होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो कार्य होता है वो ऋणात्मक होता है। तो हम जानते हैं पृथ्वी की ओर तो भैया कोई आकर्षण तो करता नहीं है। पृथ्वी की ओर मान लेते हैं इसके अंदर कोई भी पिंड आ गया तो ये आकर्षण करेगा पृथ्वी, तो इसका मतलब ये मतलब कोई व्यक्ति तो इसको आकर्षण कर नहीं रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये अपने आप ही क्या कर रही है, इसको आकर्षित कर रही है। तो यहाँ पे जो कार्य होगा वो क्या कार्य होगा, ऋणात्मक कार्य होगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो कार्य हम करते हैं वो कार्य धनात्मक होता है, और जो कार्य हम क्या होता है, अपने आप होता है, स्वयं होता है, वो ऋणात्मक होता है। और यहाँ पे जो एकांक इकाई द्रव्यमान का पिंड है, इसको अनंत से बिंदु तक मतलब लाया जा रहा है, तो भैया हम नहीं ला रहे हैं, ये अपने आप ही हो रहा है। ठीक है, तो जो स्वयं कार्य होता है, यहाँ पे जो स्वयं कार्य हो रहा है, ये कार्य क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो अब आते हैं इसके पॉइंट्स पे कि भैया इसका मात्रक क्या होता है। तो यहां से हम कार्य का मात्रक जानते हैं क्या भैया, जूल, और इसका द्रव्यमान का हम जानते हैं केजी। तो इतना पॉइंट याद रखेंगे कि जूल प्रति केजी होता है इसका मात्रक। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों आपको गुरुत्वीय विभव अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देख लेते हैं कि कोई भी पृथ्वी है, मतलब हमारी पृथ्वी जो है ना, तो हमारी पृथ्वी पर गुरुत्वीय विभव की हम गणना कर लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम उसको देखते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम आगे देख लेते हैं कि गुरुत्वीय विभव की अब हम देख लेते हैं दूसरा हमारा टॉपिक जो है गुरुत्वीय विभव। मतलब ऐसे अगर हम लिखें अच्छे से तो हम लिखेंगे पृथ्वी के गुरुत्वीय विभव की गणना। ठीक है, ऐसे ही बुक में दिया है, तो इसको आपको याद रखना है। पृथ्वी के गुरुत्वीय विभव की हम गणना कर लेते हैं और इसको समझना है। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो गणना है ना, ये एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको ध्यान देना है। ये मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, समझिएगा, ये हमारी पृथ्वी है, छोटा सा हमने बनाया है पृथ्वी। और ये जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी के भैया चारों ओर क्या होगा, गुरुत्वीय क्षेत्र होगा। ये जाहिर सी बात है ना, गुरुत्वीय क्षेत्र होगा। तो याद रखेंगे जो हमारी पृथ्वी है इसका द्रव्यमान है कैपिटल M। ठीक है, तो ये जो हमारी पृथ्वी है इसका द्रव्यमान है कैपिटल M। तो इससे हम मान लेते हैं अनंत पे, मतलब इससे हम क्या ले लेते हैं, हम मान लेते हैं कि R दूरी पर एक हम बिंदु P ले लेते हैं। और इस बिंदु P पर याद रखेंगे हमने क्या लिया है, एकांक द्रव्यमान का पिंड लिया है, या इकाई द्रव्यमान का पिंड यहाँ पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पे भैया, R दूरी पर स्थित है। अब ध्यान दीजिएगा, इतनी बात अगर समझ गए होंगे तो इसके बाद समझिएगा इन दोनों के मतलब M द्रव्यमान के पिंड जो है पृथ्वी और बिंदु P के बीच में हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं, एक A है और एक भैया क्या है, B है। ठीक है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है ना, उसे हम dx ले लेते हैं। ठीक है, ये बहुत ही छोटी दूरी होती है, ये छोटा दूरी होता है dx। अब आपको थोड़ी सी बात ध्यान देना है कि भैया जो पृथ्वी है, पृथ्वी से समझिएगा, पृथ्वी से x दूरी पर स्थित क्या है भैया, पृथ्वी से x दूरी पर क्या है, बिंदु P है। x दूरी पर क्या है, बिंदु P है। तो इसको आपको याद रखना है। इतनी बात आपको समझ में आना चाहिए इस फिगर से। क्या भैया, सबसे पहले हम M द्रव्यमान का जो हमारी पृथ्वी है उसे लिया, और पृथ्वी है तो पृथ्वी के चारों ओर भैया गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो गुरुत्वीय क्षेत्र में ही R दूरी पर हमने एक बिंदु P लिया है, और इन बिंदु P की दूरी क्या है, R है, और M और P के बीच में हमने दो पॉइंट्स लिया है, A और B, और A और B के बीच है दूरी क्या है, dx है। और भैया M मतलब हमारी पृथ्वी से बिंदु B के बीच की दूरी है x।
तो इतनी बात आपको अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। तो अब आते हैं हम इसकी गणना पे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसकी गणना। तो भैया गणना आपको तभी समझ में आएगा जब आप बेसिक से हाई तक जा रहे होंगे, मतलब शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कम से कम गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर। तो आपको हमने यहाँ पे मैं कुछ सूत्र का बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये सूत्र का उपयोग होगा, पता नहीं आप आगे से पढ़ते हुए अच्छे से आ रहे हैं कि नहीं। तो याद रखेंगे, ये हमने एक सूत्र बताया था जिसे हम ये वाला सूत्र जो मतलब गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता I हमने बताया था G(M/r²), ये हमने सूत्र बताया था, जहां r क्या है भैया, दूरी है, ठीक है। और दूसरे हमने बताया था कि एकांक द्रव्यमान का जो पिंड होता है उस पर लगने वाला जो बल होता है ना, वही भैया विद्युत क्षेत्र मतलब गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है, ये हमने बताया था। और तीसरा एक सूत्र है जो समाकलन में उपयोग आएगा, जो अब हम करेंगे तो आपको वहां पे बताया जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। तो अब हम आते हैं और एक और याद रखेंगे थोड़ा सा, तीसरा अभी हमने जाना कि जो W होता है ना वो V के बराबर होता है। मतलब हमने बताया था कि अनंत से, अभी हमने गुरुत्वीय विभव देखा था, हमने क्या कहा था कि एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। तो जो कार्य है ना वही विभव कहलाता है, जिसका मतलब V क्या है, W के बराबर है, ये बात हमें पता है। तो अब हम इतना आपको पता होगा, तो अब हम देखिए हैं, सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे कि बिंदु P पर जो बिंदु B है उस पर क्या करेंगे, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो हम यहां पे लिखते हैं बिंदु B पर उत्पन्न गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको हम देख लेते हैं। तो भैया तीव्रता यदि हम निकालेंगे तो फॉर्मूला हमें पता है, तीव्रता को I से दर्शाते हैं। I हमने फॉर्मूला बताया था Gm/r²। तो R क्या है भैया, क्या है, दूरी है ना, है। तो हम जानते हैं M से B तक की दूरी है x, तो दूरी को हम x ले लेंगे, x² कर देंगे, इसको हम समीकरण फर्स्ट मानते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। सबसे पहले हमने निकाल लिया कि बिंदु B पर क्या है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई। उसके बाद दूसरा हमें पॉइंट्स क्या करना है, दूसरा हमें ज्ञात करना है कि जो एकांक द्रव्यमान का जो पिंड है ना, इकाई द्रव्यमान को पिंड को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य की गणना करना है। मतलब B से A तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा। तो हम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, इकाई द्रव्यमान के पिंड को B से A तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। तो कार्य की हम गणना कर लेते हैं। तो भैया किया गया कार्य क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम DW लिखेंगे। W भैया कार्य होता है, और D क्यों लगाया है भैया, छोटी दूरी के लिए। यहाँ पे देख रहे हैं ना, छोटा के लिए कार्य किया जा रहा है, B से A तक ही लाया जा रहा है। छोटा यहाँ पे है, छोटा दूरी लिया है तो छोटा हम कार्य लेंगे, इसीलिए हमने W लगाया है, W से पहले D लगा दिया है, इसका मतलब छोटा कार्य है। तो DW क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, होता है ना। तो बल भैया हम लिख देंगे F, अब विस्थापन क्या है भैया, B से A तक लाना है, तो विस्थापन क्या रहा है, dx, तो भैया dx लिख देंगे। तो ये हमने लिख दिया। अब हम इतनी बात जानते हैं कि जो F होता है वो I के बराबर होता है। तो इसका मतलब हम लिख देंगे dW I × dx, ये हम लिख सकते हैं ना, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आगे हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने लिखा dW I/dx लिखा, तो I का मान हम यहाँ से पुटअप कर देंगे ये वाला, तो हम लिखेंगे Gm/x², ठीक है। इतना हम I का मान लिख दिए। अब dx है तो भैया हमने यहाँ पे dx लिख दिया। समझ में आ रहा है ना। अब आपको यहाँ पे जो मिला ना, आपको इसको आपको याद रखना है। ये जो मिला आपको, ये क्या है भैया, ये जो आपको मिला ये है मतलब बिंदु एकांक इकाई द्रव्यमान का जो पिंड है उसको बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य है, ठीक है, मतलब छोटा कार्य है। अब आपको ध्यान देना है, तीसरा आपको काम क्या करना है। सबसे पहले हमने काम किया बिंदु B पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना किया। उसके बाद हमने इकाई द्रव्यमान के पिंड को B से A तक लाने में किया गया कार्य निकाल लिया। अब हमें ज्ञात करना है कि इकाई द्रव्यमान के पिंड को
अनंत मतलब इकाई द्रव्यमान के पिंड को r दूरी तक लाने में किया गया कार्य, अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य की गणना करेंगे। तो अब हम तीसरा हमारा काम क्या है, इकाई द्रव्यमान के पिंड को अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कार्य की गणना करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे W इक्वल टू, अब W इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, कार्य की गणना करना है तो W इक्वल टू हम लिख देंगे यहाँ पे समाकलन, अनंत से ला रहे हैं ना और d दूरी तक ला रहे हैं, d दूरी नहीं भैया r दूरी तक ला रहे हैं ना, यहाँ से r दूरी तक ला रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे r, ये भैया लिमिट लगाया गया है और ये समाकलन का चिन्ह है, समाकलन यहाँ पे हमें करना पड़ेगा। आप क्लास 11th में होंगे तभी समाकलन आप उतने अच्छे से नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो केवल आपको यहाँ से देखना है और समझते जाना है थोड़ा सा। ठीक है, समाकलन कोई भारी नहीं होता है, जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो वहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप नहीं जानते होंगे, हम जानते हैं, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको नहीं पता होगा, तो यहाँ पे देखते जाइए, मैं थोड़ी सी बेसिक बात करूँगा, आपको समझ में आएगा। यहाँ से हमें अनंत से d दूरी तक r दूरी तक ला रहे हैं तो इसीलिए अनंत लिखा है, और r दूरी तक ला रहे हैं तो वो अधिकतम हो गया है, ये न्यूनतम हो गया। अब आपको ध्यान देना है कि W इक्वल टू लिखेंगे dW। यदि हम छोटे कार्य जो है ना, छोटा कार्य को हम समाकलन कर देंगे तो हमें कुल कार्य निकल जाएगा, या बिंदु B से r दूरी तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम इसका समाकलन करते हैं। तो अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पे लिखेंगे हम W, ये लिमिट है तो क्या है, इन्फिनाइट टू r है। अब इसका मान हम यहाँ से पुटअप करेंगे तो क्या मिला है, gm/x² dx, ये मिला है ना, तो इतना हमने लिख दिया। अब जो इसमें कांस्टेंट होता है, समाकलन का मतलब होता है जो इसमें नियतांक होगा, जो नियत होगा वो बाहर निकल जाता है, समझ में आ रहा है ना। तो इसमें कौन कौन सा बाहर नियतांक है भैया, gm है। ठीक है, अब नियतांक कैसे चिनेंगे, तो नियतांक चिनने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, x के जगह पर dx है ना, तो जिसमें x होगा वो नियतांक नहीं होगा, उसके अलावा सब नियतांक होगा। तो g के पास x नहीं है, m के पास x नहीं है, तो ये दोनों नियतांक नहीं है। यहाँ पे x है तो ये नियतांक नहीं है, तो इसको हम यहीं पे छोड़ेंगे। तो यहाँ पे जो नियतांक नहीं है उसको बाहर निकालते हैं, तो g निकल गया, m निकल गया। उसके बाद समाकलन का चिन्ह देंगे इन्फिनाइट टू r दूरी, और यहाँ पे हम लिख देंगे 1/x² dx, ऐसे ही नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, ये gm निकल गया तो 1 बचा, 1/x²। अब आपको थोड़ी सी बात ध्यान देनी है, यहाँ पे यदि x² है नीचे, ऊपर चला जाएगा तो x-2 हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे W इक्वल टू gm, और ये इन्फिनाइट का हम चिन्ह लगाएंगे इन्फिनाइट टू r, और ये क्या हो जाएगा, x⁻² dx, ये हो गया इतना। अब हम आगे भी सॉल्व कर लेते हैं, समझते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एक सूत्र होता है, यहाँ पे मैं चौथे सूत्र को आपको बता दे रहा हूँ कि यदि समाकलन में अनंत से r कोई भी लिमिट हो और यदि समाकलन किया जा रहा है और x के पावर यदि n हो, तो x के पावर यदि n होता है ना, तो इसको समाकलन जब करते हैं तो x के पावर n+1 करते हैं, फिर से नीचे n+1 करते हैं, मतलब ऊपर भी n+1 करेंगे और नीचे भी n+1 करेंगे। तो इतना बात आपको पता होना चाहिए। तो x की जगह पर हम x ही है और n की जगह पर क्या है भैया, -2 है, तो -2 में एक जोड़ेंगे और फिर से -2 में एक फिर से जोड़ेंगे नीचे। तो ऐसा ही हम यहाँ पे करते हैं, तो क्या भैया निकलेगा, W इक्वल टू gm, और यहाँ पे समाकलन यदि हम सीधा डायरेक्ट करें तो समाकलन क्या हो जाएगा, x के पावर -2 में एक जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें जोड़ा जा रहा है सूत्र में, तो एक जोड़ेंगे और फिर से नीचे भी एक जोड़ेंगे, और ऐसे हम कर देंगे। और ये जो लिमिट होता है ना, फिर से ये लिमिट इधर लग जाता है। ठीक है, ऐसा लगता है, ये रूल होता है। यदि समाकलन आप नहीं जानते हैं तो ऐसा समझिए, लिमिट को हटेगा तो फिर इधर समाकलन का जो लिमिट आएगा वो आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात ध्यान देंगे कि इतना हो गया। अब आपको ध्यान देना है, ये W इक्वल टू यहाँ पे g हो गया, m हो गया, और यहाँ पे क्या बचा भैया, x के पावर -1, 2 में से एक गया तो -1 बचा, और यहाँ पे -1 बचा, और ये लिमिट है x टू इन्फिनाइट टू r। अब आपको ध्यान देना है, ये -1 है तो ये माइनस यहाँ भी तो लिख सकते हैं ना, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं। तो W इक्वल टू लिख देते हैं gm, और इसके आगे हम माइनस लगा देते हैं, समझिएगा, इसके आगे हम माइनस लगा देते हैं, ये माइनस यहाँ पे ही तो है। ठीक है, तो ऐसे हमने लगा दिया और सटीक होगा।
अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ये x के पावर -1 है, तो हम जानते हैं यदि नीचे से ऊपर जाता है तो माइनस होता है, परंतु ऊपर से नीचे आता है तब ये प्लस हो जाएगा। यदि माइनस में है तो प्लस हो जाएगा ना, तो x के पावर हम ऐसे लिख सकते हैं कि x के पावर 1/x लिख सकते हैं, और इसके पावर कुछ नहीं है तो +1 है ना, तो ऐसे हम कर देते हैं। यदि हमने अभी देखा था कि भैया नीचे से ऊपर ले गए थे तो भैया माइनस किया था, तो भैया ऊपर से नीचे लाएंगे तो प्लस कर देंगे, तो ऐसे हमने प्लस कर दिया है। ऐसे हमने लिमिट दे दिया x इन्फिनाइट टू r। अब आपको थोड़ी सी बात ध्यान देनी है, यहाँ पे क्या, ये हमने r लिख दिया, w लिख दिया और -gm। अब इस लिमिट को इसमें पुटअप करेंगे, तो सबसे पहले हम जो उच्चतम होता है उसको रखते हैं x के जगह पे, तो 1/r लिख देंगे x के जगह पर, फिर से माइनस देंगे, फिर से 1/r के x के जगह पर हम इन्फिनाइट रखेंगे, तो ये हमने रख दिया। अब हम जानते हैं इन्फिनाइट का यदि 1 में भाग देते हैं तो वो 0 हो जाता है, उसको हम छोड़ देते हैं, तो इतना मान क्या हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे। तो इसका मतलब हमें क्या मिला, w = -gm बटे ये 1 इसमें गुणा हुआ तो gm बटे r² हो गया, तो इतना हमें मिल गया। अब हम जानते हैं एक बात कि जो कार्य होता है ना भैया वो v के बराबर होता है, मतलब भैया गुरुत्वीय विभव के बराबर होता है। तो इस w के जगह पर हम ये क्या लिख सकते हैं, v भी रख सकते हैं, तो v = -gm/r। ये जो मिला आपको, ये भैया क्या है, यही है आपका गुरुत्वीय विभव। ठीक है, पृथ्वी का गुरुत्वीय विभव का ये गणना हो गया। और यहाँ पे लिख देंगे भैया प्रूव्ड। ठीक है ना, तो आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको ज्ञात करना है कि बिंदु बी पर गुरुत्वीय विभव की गणना करेंगे। उसके बाद हम गणना करेंगे कि इकाई द्रव्यमान के जो पिंड है इसको बिंदु बी से ए तक लाने में किया गया कार्य, छोटा कार्य निकालेंगे जो ये निकला है। उसके बाद हम गणना करेंगे कि इकाई द्रव्यमान के पिंड को अनंत से भैया r दूरी तक लाने में किया गया कार्य, जो बड़ा कार्य होता है वो असमाकलन किया गया है, यहाँ से यहाँ तक आपका मिल गया। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है, दूसरी बात, यदि आप क्लास 11th का फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, उसका सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं, चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक दिया जाएगा क्लास 11th का। उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज यदि आपको जो स्कूल है या कोचिंग में यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो उस टॉपिक का केवल नाम लिखना है यूट्यूब पर, किसी भी क्लास के हों, 9, 10, 11, 12, केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है। जैसे वो भैया गुरुत्वीय विभव समझ में नहीं आ रहा है तो आप लिखेंगे यूट्यूब पर गुरुत्वीय विभव ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से जाकर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। यदि आपको वो वीडियो नहीं मिलता है तो आपके लिए एक नंबर यहाँ पे लिख दिया जा रहा है। इस नंबर पे, यहाँ पे मैं नंबर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर 8874726058, ये व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है। और इस व्हाट्सएप नंबर पे जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है उस टॉपिक का नाम लिखना है और आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है, फ़ोन नहीं करना है। तो इस पर जब मैसेज करेंगे तो आपको उसके नीचे आपको लिंक दे दिया जाएगा वीडियो का, वहाँ से जाकर आप पढ़ सकते हैं। या आपको डिस्क्रिप्शन नहीं पता है तो आपको इसमें भी लिख सकते हैं, इस पर भी आप भेज सकते हैं भैया क्लास 11 फिजिक्स और केमिस्ट्री वीडियो लिंक, तो आपको मिल जाएगा। चैप्टर वाइज से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।